नमस्कार, जय जोहर साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में जो दोनों ही दल हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है एक बड़ा मामला छत्तीसगढ़ में घटित हुआ जिसने कांग्रेस की संकट बढ़ा दी है। हम बात कर रहे हैं राधिका खेरा के उस वायरल वीडियो की, जिसने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई किया बल्कि अब इसकी धमक दिल्ली भी पहुंच गई है और अब दिल्ली दरबार में होगा इस पूरे मामले का फैसला। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों दिल्ली आला कमान की इस पे एंट्री हुई है। तो बता दें, कुछ दिनों पहले राधिका खेरा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रोती बिलखती हुई सुशील आनंद शुक्ला, जो कांग्रेस के मीडिया संचार प्रमुख है, उनको लेकर उन्होंने कहा था कि वो मेरी बेइज्जती करता है। और इसके बाद लगातार राधिका खेरा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह के पोस्ट करती नजर आती है जिसमें वो लिखती है कि दुशील को लेकर कका का मोह इतना ज्यादा कि एक नारी की इज्जत से बढ़ के है, लेकिन नारी हूँ लड़ सकती हूँ, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, ये कांग्रेस का स्लोगन है जिसको लेकर राधिका खेरा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी ये पोस्ट किया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ। पीसीसी चीफ की एंट्री इस मामले पर हुई और पीसीसी चीफ ने बंद कमरे में दोनों ही नेताओं से घंटों तक बैठकर बातचीत की। अलग अलग कमरों में जाकर उन्होंने अलग अलग यानी पृथक पृथक दोनों ही नेताओं से, सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेरा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये घर का मामला है, सुलझ जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि जब बैठक हुआ उसके बाद बैठक रूम से बाहर निकली राधिका खेरा, मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन राधिका खेरा ने तबियत खराब होने का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। मैं सबसे बात करूंगी, अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और ये नैतिक तरीका नहीं है कि मैं भी आप लोगों से कुछ भी बात करूं। जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद मैं स्वयं आप लोगों से बात करके, चर्चा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात सामने। पवन खेड़ा जी ने 24 घंटे का समय दिया था उसको। सारी इंक्वायरी चल रही है, मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे, मैं पक्का बात करूंगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है, इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। मैं मीडिया के किसी सवाल से भागूंगी नहीं। अभी क्या पक्ष है? अब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई मैम सलाह की कोई सलाह मैं आप पार्टी सहयोग कर रही है? मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं। मैम सुलह की कोई संभावना है? तो जैसा कि आपने राधिका खेरा को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल मीडिया के सामने उस बात को रखेंगी, वो मीडिया के सवालों से नहीं भागेंगी। अब इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज की एंट्री हो चुकी है। दीपक बैज ने कहा कि ये घर का मामला है, सुलझ जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद दीपक बैज के बयान से ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला होता तो ये जो बात है वो पार्टी आला कमान तक नहीं पहुंचती। तो दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लीजिए। जो भी चर्चा हुई अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा ये आईसीसी को। किसकी गलती निकली है? आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, ये आईसीसी सही करेंगे। नहीं, अभी कोई निष्कर्ष नहीं। अब तो जो भी बात है, जो भी बात है घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को या आईसीसी को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर रही है, सिलसिला रुकेगा कि अभी और? चलो देखते हैं। तो जैसा कि आपने दीपक बैज को सुना, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी जाएगी और पार्टी आला कमान जो भी फैसला लेगा उसको हम मानने के लिए हम मानेंगे, ऐसा उनका कहना है। यानी कि अब दिल्ली दरबार तक ये बात पहुंच चुकी है और दिल्ली दरबार में दोनों ही नेताओं की ये जो बातें हैं इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। पार्टी क्या फैसला लेती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चालू चुनाव के बीच इस तरह से जो है कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली। सुशील आनंद शुक्ला को लेकर जो आरोप राधिका खेरा लगा रही हैं, हालांकि सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है, तो वहीं राधिका
खेरा भी अपने आप को पूरी तरह से शांत करके बैठी हैं, किसी भी कार्यक्रम किसी भी सभा में वो नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये कह तो दिया है कि चुनाव चल रहा है और अभी हम उसकी तैयारी पर जुटे हुए हैं, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है दिल्ली पहुंच जाने के बाद इसने एक बार फिर से सियासत में भूचाल लाने का काम किया। और ये कहना बिल्कुल दो राय नहीं होगा कि अगर मामला इतनी आसानी से सुलझ सकता तो दिल्ली दरबार में इस मामले का हिसाब नहीं होता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जटिल होता जा रहा है और ये विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले से ही छत्तीसगढ़ में गुटबाजी का दंश झेल रही कांग्रेस की खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर इस तरह से अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने का। और बीजेपी इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दे रही है। लगातार बीजेपी के जो नेता है वो भी ये बात कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो महालक्ष्मी की बात करते हैं वो केवल वो अपनी ही महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। इस तरह के बयान देते हुए बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पूरा मामला है जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की सियासत बल्कि दिल्ली की सियासत को भी गरमा दी है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ता है और चालू चुनाव के बीच ये जो संकट मंडरा रहा है कांग्रेस का, इससे पार्टी कैसे निजात पा सकती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।